आज पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का झंडा लहरा रहा है। पंजशीर की जीत के बाद तो इनके हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं। आखिर तालिबान के पास इतना पैसा और हथियार कहां से आ रहे हैं? 2021 का तालिबान 1990 के तालिबान से पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। आज इसके पास महंगे महंगे हथियार हैं। इनके पास आधुनिक SUV गाड़ियां आ गई हैं। तालिबान के लड़ाके जो कपड़े पहनते हैं वो नए और काफी हद तक साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुराने तालिबान की वेशभूषा भी पुरानी हुआ करती थी और उनका रहन सहन भी कबीलों के जैसा हुआ करता था। तालिबान के लड़ाके अब अनुशासित नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। वो आत्मविश्वास से लबरेज दिखते हैं। आखिर वो क्यों नहीं आत्मविश्वास से भरे दिखेंगे जब उनके खजाने में पैसा भरा हुआ हो? तो सवाल ये उठता है कि तालिबान के पास कितना पैसा है और ये पैसा कहां से आया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 2016 में फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठनों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें तालिबान को 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन बताया गया था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में तालिबान का वार्षिक आय करीब $400 मिलियन आंकी गई थी। रेडियो लिबर्टी ने नेटो की गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से तालिबान की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। 2019-2020 वित्त वर्ष में तालिबान का वार्षिक बजट $1.6 अरब था, जिसमें 2016 के फोर्ब्स के आंकड़ों की तुलना में 4 सालों में 400% की वृद्धि हुई है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि तालिबान के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। तालिबान की इनकम के 4 मेन सोर्स हैं। आज हम इन चारों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला सोर्स है विदेशों से मिलने वाली मदद। पाकिस्तान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर सहित खाड़ी के कई देश तालिबान को वित्तीय मदद दे रहे हैं। तालिबान को हर साल करीब $50 करोड़ यानी कि 3,600 करोड़ रुपए विदेशों से मिल रहे हैं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया था कि तालिबान को 2008 में विदेशों खासकर खाड़ी देशों से $10.6 करोड़ प्राप्त हुए थे। तालिबान की इनकम का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है नशीली दवाओं का कारोबार। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम और हेरोइन उत्पादक देश है। हेरोइन अफीम से तैयार होता है। एक अनुमान के अनुसार अफगानिस्तान से हर साल $1.5 से $3 अरब की अफीम दूसरे देशों में भेजी जाती है। तालिबान किसानों से अफीम की खेती कराता है और उनसे इस पर 10% का टैक्स वसूलता है। इसके अलावा हेरोइन बनाने वाली लैब से भी ये टैक्स वसूलता है। इन सब से तालिबान को हर साल 10 से $40 करोड़ की इनकम होती है। अब बात करते हैं तालिबान की इनकम के तीसरे सोर्स की। तालिबान लगातार नए नए इलाकों पर कब्जा करता रहता है और जिस इलाके में उसका कब्जा हो जाता है वो वहां के नागरिकों से मनमाने टैक्स भरने को कहता है। पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों की मदद से देश में सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि बनाए गए, लेकिन तालिबान ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आने जाने वाली गाड़ियों से पैसे वसूल लिए। ये भी अनुमान है कि पश्चिमी देशों को सामान की सप्लाई करने वाले ट्रकों से तालिबान ने हर साल करोड़ों डॉलर बनाए। इसके अलावा अफगान सरकार द्वारा आम जनता को दी जा रही सेवाओं से भी खूब कमाई की है। चलिए अब तालिबान की आय के चौथे सोर्स के बारे में बात करते हैं। खनिज और कीमती पत्थरों के मामले में अफगानिस्तान काफी अमीर है। दशकों से देश में लड़ाई होते रहने से अभी इनका पर्याप्त दोहन नहीं हो सका है। देश की खनिज संपदा की कीमत $1 अरब के आसपास है। देश का ज्यादातर खनन छोटे स्तर का है और अधिकांश अवैध ढंग से हो रहा है। तालिबान ने इस पर अपना नियंत्रण करते हुए वैध और अवैध सभी तरह के खनन से खासी कमाई की है। 2014 में UN की एक रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान ने हेलमंद प्रांत में 25 से 30 अवैध खनन परियोजनाओं से हर साल $1 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। इस तरह तालिबान हर कानूनी और गैर कानूनी काम करके लगातार अपने आप को मजबूत करता जा रहा है, जबकि तालिबान की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी। तालिबान का उभार 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ था, जब अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी हो चुकी थी। तालिबान पुश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र यानी कि स्टूडेंट, यानी पुश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पहला पश्तो आंदोलन था जो धार्मिक मदरसों में उभरा। धार्मिक संगठनों के तौर पर इसके सामने आने पर शुरुआत में सऊदी अरब ने आर्थिक मदद पहुंचाई। पश्तो आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था और पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की गई थी। कहीं न कहीं अमेरिका भी तालिबान के उदय का जिम्मेदार है, क्योंकि शुरुआत में सोवियत रूस को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए उसने ही तालिबानी लड़ाकों को हथियार और आर्थिक मदद दी थी। सन 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर इसका सुप्रीम लीडर था। 1980 का दशक खत्म होते होते सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां पर कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गए थे। इसके अलावा मुजाहिदीनों से भी लोग परेशान थे। ऐसे में जब तालिबान सामने आया तो अफगानिस्तान के लोगों ने उसका स्वागत किया था।
शुरुआत में तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद भ्रष्टाचार को काबू में किया और अव्यवस्था पर नियंत्रण लगाया। आज डर और दहशत का पर्याय बन चुके तालिबान ने उस वक्त अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ता गया। 1995 में तालिबान ने ईरान के बॉर्डर से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ से तालिबान आतंक का दूसरा नाम बनता गया। उस पर ह्यूमन राइट वायलेशन और अफगानी कल्चर को खत्म करने के आरोप लगने लगे। पाक अफगानिस्तान सीमा का इलाका पश्तूनों की आबादी वाला था। तालिबान ने कहा था कि वो यहाँ पर शांति और सुरक्षा का माहौल लाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया लागू करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू की, जैसे हत्या के दोषियों को सबके सामने फांसी देना और चोरी के दोषियों के हाथ पैर काट डालना। तालिबान ने पुरुषों को दाढ़ी रखने का फरमान जारी किया और महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा टीवी, सिनेमा और संगीत पर भी पाबंदी लगा दी। 10 साल से ज्यादा की उम्र वाली लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी। जब अमेरिका में साल 2001 में आतंकी हमला हुआ तो तालिबान अचानक दुनिया की नजरों में आ गया। तालिबान को अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और आतंकी संगठन को पनाह देने का दोषी ठहराया गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। कुछ समय बाद ही अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। 20 साल तक लगातार युद्ध जैसे हालात बने रहे, लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका तालिबान को मिटाने में नाकामयाब रहा और आखिरकार पाकिस्तान की मदद से तालिबान एक बार फिर ताकतवर होकर उभरा और इस बार उसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को पीछे खदेड़ दिया। अमेरिका की फौज के जाने के बाद अमेरिका का छोड़ा गया जखीरा भी अब तालिबान के हाथ लग चुका है। इसके बाद तालिबान की ताकत कई गुना और बढ़ गई है। चीन, पाकिस्तान और रूस का समर्थन मिलने के बाद से तो तालिबान फूला नहीं समा रहा। उसने अपनी सरकार की घोषणा भी कर दी है। अब तालिबान अपनी ताकत और पैसे का उपयोग किस तरह करता है ये तो भविष्य ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी तालिबान और अफगानिस्तान की पूरी कहानी और अभी का कंटेम्पररी जो चल रहा है वहां का करंट सिनारियो। अब आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? क्या तालिबान अपने आप को संभाल कर पूरी तरीके से अफगानिस्तान को काबू में कर पाएगा, अफगानिस्तान को एक सुशासन दे पाएगा, या एक बार फिर से लड़ाके और आतंकी पैदा होंगे अफगानिस्तान में और एक बार फिर उससे पूरी दुनिया में तबाही मचेगी और अफगानिस्तान पर फिर कुदृष्टि लगेगी और अफगानिस्तान के लोगों पर फिर अटैक होगा और फिर बर्बाद होगा अफगानिस्तान? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।